वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.2। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में ही क्या स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो बच्चों, कल आप लोगों को समझ में आया था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ा था कल, लास्ट जो हमने किया था वो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। रिमेम्बर, फोटोसिंथेसिस के बारे में। और मैंने आपको क्या बताया था उसके पहले, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स। और जो उनसे फूड लेते हैं, मतलब जो इस फूड को क्या करते हैं, जो इस फूड को टेक करते हैं, मतलब जो इस फूड को यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। जिसमें हम आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है। हम हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं और प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। यहीं तक डिस्कस हुआ था। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज का क्या है बच्चों। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो कल ये लाइन एक तो मैंने बताया था, फिर भी मैं आज इसको बता रही हूँ वापस। क्या है ये देखिए, लीव्स आर द फूड, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो सब बच्चों को ये पता है कि हमारा जो क्या होता है, प्लांट होता है ना, हमारा जो ये प्लांट होता है, इसमें जो लीव्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं ना, इसके जो पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, इनकी फैक्ट्रीज होती है। क्योंकि जैसे फैक्ट्रीज में क्या होते हैं, सब सामान आते हैं, जैसे फैक्ट्री समझिए, सब सामान आगे प्रोडक्ट, तब जाके उसमें से एक प्रोडक्ट निकल के आता है। मतलब सब चीजें वहां पे मटेरियल रहती है, उसमें जाके वो चीजें बनती है, प्रिपेयर होती है, फिर एक प्रोडक्ट हमें नया मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स आने पड़ेंगे। मतलब पहले क्या लगेगा, यहाँ पे वाटर भी आएगा और CO2 भी आएगा, मिनरल्स भी आएंगे। ठीक है। सब चीज यहाँ पे इस लिस्ट में आएंगे। तो इन सबको मिलाकर वो क्या बनाएगा, अपना फ्लावर या फिर फ्रूट्स, ये बनेंगे। ठीक है। फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं, तो ये बनाएगा। ये क्या, ये फाइनल प्रोडक्ट्स है ना, इसकी क्या है बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट है। ये चीज वो बना के देगा। ठीक है। ये पढ़ा था। तो फिर क्या होता है, मैंने क्या बताया था इसमें, देखो पानी जो है आप कहाँ पे डालते हैं, एक सेकेंड, वाटर जो होता है हम जमीन में डालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स होते हैं। तो जब आप यहाँ पे वाटर डालते हैं, ये वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होके यहाँ पे आता है, तो ये रूट्स में जाता है, और ये रूट्स के होते हुए जो पानी होती है वो ऐसे रूट से होते हुए इसके लीव्स में जाता है। ठीक है। यहाँ पे लीव्स में जाता है। ठीक है। यहाँ पे लीव्स में जाता है। समझ में आ गया वाटर कैसे जाता है। अब आगे देखिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है। जो आगे जो पॉइंट दिया उसको लिखिए, द पोर्स, वेट अ मिनट, लिखिए CO2 फ्रॉम एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken in in through sorry is taken through the tiny pores, through the tiny pores present present on the surface of leaves। क्या बोल रहा है बच्चों, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से किसमें आता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स में आपने कभी नोटिस करना, ठीक है, नोटिस नहीं किया होगा तो नोटिस करना, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इतने आपको दिखेंगे भी नहीं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है। ये माइक्रोस्कोप में ज्यादा अच्छे से दिखेंगे, बट फिर भी देखिएगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं, देखिए लिखिए आगे, दिस पोर्स दिस पोर्स आर
surrounded, these pores are surrounded by guard cells. क्या होता है उस पोर्स के आसपास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या वो भी किस क्या से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड, उन पोर्स को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड, लिखिए नाम क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा। हाईलाइट कर लीजिए इसको। हाइलाइटर, हाँ बच्चों एक सेकेंड में आप लोग को बता देती हूँ। जैसे मैं हाइलाइटर यूज करती हूँ तो आप लोग भी हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, ठीक है? हाइलाइटर यूज ही करना चाहिए, हाइलाइटर यूज करिए, या फिर आपके पास कलर पेन्स होंगे ना, सॉरी कलर पेन यूज होंगे तो आप कलर पेन भी यूज कर सकते हैं। उससे देखिए जैसे मैंने भी ये हाईलाइट किया, ये टर्म हाईलाइट किया, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो वैसे ही इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आप लोग हाईलाइटर यूज किया करिए, ठीक है? चलिए, क्या समझ में आया आपको कि जो ये प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉरी लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। ये मैंने आपको लीव्स बना के भी दिखा दिया है। ये क्या है आपका? लीव्स। ओके, डन। चलिए अब मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे आपका? जो भूजो है ना, इसमें भूजो ने कुछ क्वेश्चन किया है, ठीक है? ये आपका है भूजो। अब भूजो क्या है? बहुत क्यूरियोसिटी रहता है उसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, उसको बहुत कुछ उसके मन में क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। भूजो wants to know Bhujo wants to know how water water minerals absorbed absorbed by roots reach the leaves। देखो भूजो ने क्या क्वेश्चन किया। ये कितने बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया था? जो भूजो के माइंड में क्वेश्चन आया आया था बच्चों के माइंड में क्वेश्चन। भूजो पूछ रहा है कि देखिए जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये हो गए हमारे प्लांट्स, ठीक है? और यहाँ पे फिर क्या हो गया? सॉइल। यहाँ पे रूट्स हो गए। तो बोल रहा है भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर मिनरल्स, जो वाटर है और हमारा मिनरल्स है, वो कैसे ये जो रूट्स है, रूट्स कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ लीव्स तक उसको पहुंचाते हैं। ये हमारे भूजो का क्वेश्चन। लेट्स सी इसका आंसर क्या है, ठीक है? चलिए, जिनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, गुड बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपके माइंड पे, ठीक है? और नहीं आ रहा जिनके माइंड पे, वो समझिए तभी क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. The stem, the branches and the leaves ठीक है? क्या बोल रहा है? जो वाटर है और मिनरल्स है वो कैसे होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में बाय वेसल्स विच रन लाइक अ पाइप। जैसे हमारे बॉडी में भी आपने कभी पढ़ा होगा, अभी आप कौन सी क्लास में, 8 में, तो शायद आपने पढ़ा होगा, जैसे नस होते हैं हमारे, सुना तो होगा नस, ठीक है? कुछ बच्चों के बड़ों के में भी दिखता है आपको, कभी थोड़ा देखेंगे तो ऐसे बोलते हैं नस। टच भी होता है, आप ऐसे छू के देख सकते हैं। आपके हाथ की भी जो नसें होती है, नर्व्स होती है, काइंड ऑफ वेसल्स, ठीक है? वैसे ही होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे ब्लड चलती है उसमें, तो वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। तो उसमें ही हमारा वाटर और ये मिनरल्स ऐसे ऐसे करके जाते हैं, ऐसे रन होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? लीव्स तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? लीव्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? अंदर होते हैं, हमें नहीं दिखते। प्लांट्स के ऐसे अंदर होते हैं, ठीक है? पतले पतले वेसल्स होते हैं, वो हमें नहीं दिखते पर वो होते हैं। तो वो एक तरीके से पाइप की तरह एक्ट करता है। पाइप से कैसे पानी जाता है,
ऐसे पाइप की तरह एक्ट करता है। वो रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से, सबसे कनेक्टेड रहता है और फाइनली कहाँ तक पहुंच जाता है? लीव्स तक। ठीक है, रूट से, लीव से, स्टेम से, ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हाईलाइट कर लीजिए, वेसल्स ट्रांसपोर्टेड मिनरल्स वाटर लीव्स रन लाइक पाइप्स। जस्ट मिनट, लेट मी चेंज द कलर। डन, यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा सॉरी, आगे कुछ बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ। क्या बच्चों? दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज। ए कंटिन्यूअस पास और पाथ, सॉरी, कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है। जैसे यहाँ से निकला, समझिए, यहाँ से निकला, रूट से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, पाइप, कुछ पाइप यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? ऐसे जब फ्लो करता है तो ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है, तो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस पाथ है। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज है फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस। फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, अब समझ में आया बच्चों आप लोग को? जो बूझो के माइंड में क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। दे आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड वेसल्स। ठीक है, याद रहेगा अब आप लोग को, ये हाईलाइट कर लीजिए उसको। पाथ और पैसेज, कंटिन्यूअस पाथ रहता है, ब्रेक नहीं रहता। ठीक है, कंटिन्यूअस रहता है, इसलिए वो वहां तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? लीफ तक। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है सेल्स के बारे में। क्या दिया है? सेल्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे अभी सेल्स क्या होता है? देखिए सेल्स क्या होता है। द बॉडीज, लिखिए, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए इसके पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों ये रहा एक, जस्ट मिनट, ये हो गया एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। आजकल आप देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, आपके घर में भी हैं, देख रहे हैं आप भी बिल्डिंग या घर पे रहते हैं, तो वो जो घर और बिल्डिंग जब बनती है तो किस चीजों से बनती है? उसका मेन जो दीवार आपके बनते हैं ना, वॉल बनते हैं, इसके वॉल बनते हैं। तो आपके घर के वॉल किस से बने होते हैं? बताइए किस चीज से बने होते हैं? वो होते हैं ना, ब्रिक्स से बने होते हैं। ब्रिक्स किससे बने होते हैं? ब्रिक्स। कैसे बनते हैं? कभी देखा है आपने? आपको आइडिया होगा, ऐसे ब्रिक्स रहते हैं, ऐसे ब्रिक्स को ऐसे रखा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर फिर और ब्रिक्स रखे जाते हैं। देखा है आपने ऐसा? ऐसे ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रख के फिर क्या होता है? ये बनता है आपका जो स्ट्रॉन्ग वॉल होता है ना। देखे आपके घर पे जो वॉल्स होते हैं वो ऐसे टूट जाते हैं क्या? नहीं, नहीं टूटते ना ऐसे। वो ब्रिक्स, ये छोटे छोटे ब्रिक्स, एक ऐसा आपका घर का जो इतना बड़ा वॉल आपको दिखता है वो सिंगल प्लेट से थोड़ी ना बना होता है, तो छोटे 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 ब्रिक्स से मिलके एक वॉल बना होता है। तो वैसे जो हमारे बॉडी होता है ना बच्चों, हमारे बॉडी में भी क्या होते हैं? जैसे ये ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की जगह समझ लो एक सेल होता है, वो हमारे छोटा सा समझ लो ब्रिक्स है हमारे बॉडी का, उसको हम बोलते हैं सेल। तो वैसे बहुत सारे छोटे छोटे समझ लो सेल है, ये समझ लो सेल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलके ही हमारा बॉडी बना हुआ है। समझ गए? वही हमारा ब्रिक्स है, वही हमारा क्या है? हमारा सेल ही हमारा क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स की जगह पे आप इमेजिन कर लो सेल को। ठीक है, चलिए इसको लिखो। चलिए आप लिखिए इसको। द bodies of living organisms are made of tiny units called what? Cells। जैसे घर का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? टाइनी यूनिट्स, ब्रिक्स। द वॉल का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया बच्चों? ब्रिक्स। छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके क्या बना? वो आपका बिल्डिंग बना, ऐसा बिल्डिंग बना। वैसे आपके बॉडी में क्या है? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में टाइनी यूनिट्स, जो हमारा सबसे छोटा यूनिट्स है,
वो क्या है बच्चों? सेल। क्या है हमारा? सेल्स। ये आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है? याद रखिएगा आप सबसे, टाइनी यूनिट्स क्या है बच्चों? सेल्स। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगी ये। चलिए आगे देखिए, लिखिए इसके बाद वाला। द सेल is enclosed, the cell is enclosed by a thin outer boundary, thin outer boundary called the cell membrane, called the cell membrane. ओके, क्या बोल रहा है देखिए, the cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane. मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बताऊंगी, ठीक है? जैसे ये छोटे छोटे सेल्स मैंने आपको बताया, तो उसके आउटर में क्या होता है? एक बाउंड्री जैसी होती है, ठीक है? उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। मोस्ट cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus। क्या बोलते हैं उसको? called nucleus। मतलब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, ज्यादातर सेल्स में सेंटर में क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? सेंटर में स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, द न्यूक्लियस इज surrounded by a jelly like substance called cytoplasm। क्या बोलते हैं उसको? cytoplasm। ओके, हाईलाइट दिस एज वेल। चलिए, क्या बोला इसमें? एक सेकेंड। न्यूक्लियस में क्या होता है? सराउंडेड होता है, जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? अब मैं आप लोग को ये बना के दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। जस्ट अ मिनट बच्चों, वेट करिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक इमेज लाया है। ये इमेज आपको दिख रहा है? देखिए, ये रहा इमेज। ये किसका इमेज है? सेल का। किसका है बच्चों? सेल का, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, सेल। एक सेकेंड, लेट मी राइट हियर। ये क्या है? सेल, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? यहाँ पे हमने देखा सेल, तो अब आपको समझ में आ गया सेल कैसे दिखता है। देखिए इस टाइप से, ओके? और यहाँ पे क्या दिया है? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था हमने, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, और साइटोप्लाज्म। दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है आउटर लेयर, क्या पढ़ा था? डेफिनेशन देखिए, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। ये देखिए यहाँ पे थिन आउटर बाउंड्री दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन लिखा है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? उसके बाद क्या दिया बच्चों कि किसी में, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस में क्या होता है? सेल में बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस, ठीक है? और क्या दिया है? जेली लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा आपने? यहाँ पे देखिए, जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला है बच्चों? इसको बोला है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। दिख रहा है? ये देखो ब्लू कैसे दिख रहा है, जेली टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो ये मैं इसको एक सेकेंड, ये सबको मैं
रब कर देती हूँ और यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अभी हमने इतना पढ़ा तो आप बस इतने को ही देखिएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, ये इमेज मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जस्ट मिनट बच्चों, ये सब ना इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। जस्ट मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ ये इमेज हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। डेफिनेशन के सामने सब इसके इमेजेस भी आ गए। देखिए अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, याद रहेगा ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा ये क्या, सेल। लिख लीजिए यहाँ पे फिगर, फिगर किसका, ये सेल का, ठीक है। सेल का फिगर है ये। अब समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को ये। अब आप क्या कर रहे हैं, अब लिंक कर पा रहे हैं ना। सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियस दिया वो ये है, और आपका साइटोप्लाज्म दिया वो ये। अब डेफिनेशन इसको देख के आप लोग को समझना पड़ेगा, फिर आप लोग ये नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लेट मी रेज दिस। अब देखिए, अब पहेली के माइंड में क्वेश्चन आया। अब किसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, पहेली। देखते हैं पहेली के माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है। ये हो गई आपकी पहेली मैडम, ठीक है। नाउ सी व्हाट शी वांट टू नो। पहेली, सॉरी, पहेली wants to know, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food, but other parts of the plant cannot। देख रहे पहेली का माइंड, देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है पहेली ने। आप लोगों के माइंड में से क्वेश्चन आता है बच्चों? जिनके माइंड में आता है तो गुड बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। जिनके माइंड में नहीं आता वो पढ़ेंगे समझेंगे तभी उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया करिए आप लोग। क्या बोल रही है पहेली? पहेली बोल रही है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है। देखिए लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि वही खाना बनाते हैं, कि वही जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट के और भी तो पार्ट्स है ना, प्लांट्स के और भी पार्ट्स, वो क्यों खाना प्रिपेयर नहीं करते। ये चीज है पहेली के माइंड में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी सोचिए कि क्यों ऐसा है। उसके बाद सोचने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी आप लोग सोचिए, और जितना भी पहले पढ़ चुके हैं ना, ये देखिए आज पूरा जितना किए इस सबको रिवीजन करिएगा। इसके पहले वाले क्लास को भी रिवीजन करिएगा, फिर इसका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।